तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े थे और उससे आगे आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सवाल यहाँ पर आता है कि हम पूरक कोण किसको बोलते हैं। जैसा कि आप पीछे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब हमें पूरक कोण समझना है कि पूरक कोण किसको कहते हैं। तो पूरक कोण जब भी हम दो कोणों को जोड़ते हैं, जैसे अगर मान के चले कि एक कोण अगर ए लेते हैं और दूसरा कोण अगर बी लेते हैं और इस दोनों कोण को जोड़ने के बाद अगर हमें इसका योग 90 डिग्री प्राप्त होता है तो हम इसको कहते हैं पूरक कोण। चले, अब उम्मीद है कि ये पूरक कोण समझ में आया होगा। अब इसके आगे आ जाते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। पहला, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। अब देखिए, अगर हम आप दोनों त्रिकोणमिति के जो कोण है इसके साथ जो कोण हम लगाएं 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा, अगर आप इस दोनों कोण को जोड़ते हो 90 डिग्री माइनस थीटा को और इसके साथ कॉस के साथ जो है थीटा, इसको अगर जोड़ते हैं तो थीटा से थीटा ही कट जाएगा, बचेगा 90 डिग्री, जो कि एक पूरक कोण है। कि अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ पूरक कोण, इसलिए हम इसको बोले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि टेन के साथ देखते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बराबर होगा, तो प्यारे बच्चों कॉट की थीटा के बराबर होता है। अगला, अगर हम कॉट को लिखते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर? तो टेन थीटा के बराबर। नेक्स्ट, अगर हम लिखते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, किसके बराबर? तो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। और अगला इसी प्रकार से हम कॉसेक को लिखेंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है सेक थीटा के बराबर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हो तो आसानी से जो है सवाल बन जाएंगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर। इसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर। आसान सा फॉर्मूला है। अब होता क्या है, इस पर जो है कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसा कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है टेन 65 डिग्री और बटा में कॉट 25 डिग्री, इसका हमें मान निकालना है। देखो, इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप टेन को क्वाट में बदल के कर सकते हो या क्वाट को टेन में बदल के कर सकते हैं। अगर हम टेन को क्वाट में बदले तो हम इसको लिख पाएंगे कि टेन, चूंकि टेन को अगर हम लिखते हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं क्वाट 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर हम, बताइए एक बार वीडियो पॉज कर दीजिए। चले, तो 10 को लिखेंगे हम यहां से 10
65 डिग्री लाना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर हम 25 डिग्री घटाते हैं तो कितना आता है, 65 डिग्री आ जाएगा। अब नीचे जो है उसको लिख देंगे कि cot 25 डिग्री, आगे 10। अब आप मान के चलो कि यहाँ पर 25 डिग्री नहीं है, अगर आप ऐसा मान लेते हैं 25 डिग्री नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि 25 डिग्री के जगह पर थीटा है, तो अभी आप यहाँ पर पढ़े कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट, और थीटा जिसको माने थे 25 डिग्री को यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री, और कॉट 25 से कॉट 25 कट जाएगा और आंसर आपका आ गया 1। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 10 को ही क्वाट में बदल कर बनाएंगे, आप उल्टा भी बना सकते हैं कि क्वाट को आप 10 में बदल दे तब भी इसका आंसर सेम ही आएगा। हम आपको एक बार करके बता देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं कि 10 65 डिग्री बटा क्वाट 25 डिग्री, इस बार हम लोग क्वाट को 10 में बदलेंगे, तो यहाँ पर ऊपर ब्लॉक सेम छोड़ दोगे, 10 65 डिग्री बटा क्वाट, तो क्वाट को हम लिख सकते हैं यहाँ से क्वाट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, क्योंकि अगर 90 में से हम 65 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि 10 65 डिग्री और बटा क्वाट। अब चूंकि आप पढ़े कि क्वाट जो होता है 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्वाट 90 डिग्री माइनस थीटा अगर है यानी 65 डिग्री है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 10 65 डिग्री। अब 10 65 से 10 65 कट जाएगा और इसका मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। आसान सा सवाल था, आप दोनों तरीका से कर सकते हो, क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, या 10 को क्वाट में बदल लो या क्वाट को 10 में बदल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। अब आगे के सवाल को हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल जो इसका है, जिसमें है साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। इसी प्रकार करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। क्या होगा कि साइन को हम या तो कॉस में बदल ले, या कॉस को क्या करना है, साइन में बदल लेना है। तो अगर हम साइन को बदलते हैं कॉस में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि साइन 90 में से 72 घटाएंगे तब कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा। अब नीचे जो है उसको लिखेंगे कॉस 72 डिग्री। अब आगे हो जाएगा साइन, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, तो यहाँ गया कॉस 72 डिग्री अब बटा में कॉस 72 डिग्री। अब कॉस 72 और कॉस 72 ऊपर नीचे दोनों सेम है, इसको हम लोग काटेंगे और आंसर आ गया 1 के बराबर। आसान सा सवाल है, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है। अब आ जाते हैं एक और सवाल इसी पर करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट सवाल है कि 10 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। अब इसको भी उसी प्रकार से चेंज कर लेना, लिखेंगे हम 10 26 डिग्री को लिख पाएंगे 90 डिग्री और माइनस का 64 डिग्री। अब नीचे कितना है, तो आप कहोगे कॉट 64 डिग्री है, तो नीचे हम लिखेंगे कॉट 64 डिग्री। अब ऊपर देखें कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मेट बना, और आप जानते हैं कि कॉट 90 डिग्री और माइनस थीटा जो होता है यानी कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बराबर, तो ये होता है कॉट थीटा के बराबर, और कॉट थीटा कितना है 64 डिग्री। नीचे फिर लिखेंगे कॉट 64 डिग्री।
अब थीटा से थीटा या क्वाट 64 डिग्री से क्वाट 64 डिग्री कटेगा और आंसर आ गया 1 के बराबर। अब देखिए करना क्या है कि एग्जाम में अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आप इससे जो है समय को बचा सकते हैं। आपको ये देखना है कि ऊपर और नीचे अगर दोनों का थीटा जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाए, जैसा कि यहाँ पर 65 डिग्री था, ऊपर का 65 डिग्री और नीचे है 25 डिग्री, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं यानी कितना आ गया 90 डिग्री। तो अगर थीटा दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर जो है 1 लगा के चलाएंगे, गलत नहीं होगा और इससे हम आसानी से इस सवाल को कर पाएंगे। ये शुरू चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान निकालना है। तो इसको या तो हम साइन में बदल लेंगे cos को, या साइन को cos में बदल लेना है। तो अगर हम cos को साइन में बदलते हैं तो हम यहाँ से लिख पाएंगे इसको कि cos 90 डिग्री माइनस, अगर 90 में से हम 42 डिग्री माइनस करेंगे कितना आएगा 48 डिग्री, फिर है माइनस तो माइनस लिखेंगे साइन 42 डिग्री। अब आगे हो जाएगा, अब cos आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री में से अगर हम थीटा को माइनस करते हैं तो कितना होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह इसमें है 42 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 में से साइन 42 डिग्री घटाएंगे तो एक अगर प्लस में और दूसरा माइनस में होगा तो आंसर हो जाएगा 0 के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि साइन, यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तब हमें क्या करना है कि a का मान निकालना है। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो साइन को cos में बदल सकते हैं, जो कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस 3a। चूंकि अगर आप इसको फिर से देखो कि साइन 90 माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन के ही बराबर होता है। तो दोबारा से आप इतना ही प्राप्त करेंगे, तो इतना लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्या होगा आगे कि cos a माइनस 26 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसका तुलना करेंगे। देखो अगर हम इसकी तुलना करते हैं, नीचे लिखेंगे तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो दोनों तरफ cos है, cos इधर भी है और cos इधर भी है। cos का तुलना cos के साथ बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस 3a, और इसके ये बराबर हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। तो अब हम a को इस तरफ उठा के लेके चलते हैं और 26 डिग्री को इस तरफ उठा के लेके आते हैं। तो देखोगे कि यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री, अब माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, यानी कि 26 डिग्री बराबर a माइनस 3a। जब इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3a। तो अब 90 और 26 को जोड़ते हैं, 90 और 26 जोड़ेंगे तो 6 और 9 2 11, 116 डिग्री बराबर 3a और प्लस a कितना होगा 4a के बराबर। अब इस 4 को अगर इस तरफ लाते हैं तो जो गुना में होगा इस तरफ आके हो जाएगा भाग में,
यानी कि हम लिख सकते हैं कि a बराबर 116 डिग्री बटा में 4 डिग्री। यानी कि अब 116 में 4 से भाग देते हैं तो 4 से काटोगे, 4 से 2 बार में, 4 दूनी 8 और बचा 3 और 6, यानी कि 4 से 9 बार में 36, 4 नमा 36, यानी कि आ गया 29 डिग्री। तो a का मान कितना होगा? 29 डिग्री के बराबर होगा। चले अगला सवाल देखेंगे कि सेम इसी प्रकार के ये सवाल हैं जिसमें लिखा हुआ है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तब हमें a का मान निकालना है, कितना होगा। और ये सवाल जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इस सवाल को बढ़िया से याद कर लेंगे, बढ़िया से समझ लेना है ताकि जो है आपको कभी दिक्कत ना हो। इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब वही प्रोसेस क्या करना है, हमें सेक को बदल लेना है कॉसेक में। तो अगर सेक को हम कॉसेक में बदलते हैं तो क्या होगा, हम लिखेंगे इसको कॉसेक 90 डिग्री अब माइनस 4a, और आगे जो है उसको हम लोग लिख लेंगे, कितना है, ये है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब आप फिर से वही काम जैसे कि पीछे किए थे, हम दोनों का तुलना किए थे, इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो कॉस और कॉस दोनों हट जाएगा, बचेगा कितना, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब वही प्रोसेस हम a को इस तरफ लेके चलते हैं, 20 को इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a, e आएगा इधर, तो माइनस से प्लस 4a बराबर 90 डिग्री और प्लस कितना होगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, 4 और 1 5, तो 5a बराबर 90 और 20 को जोड़ेंगे 110 डिग्री। अब इस 5 से इसको काटोगे, 5 से कितना बार में, तो 22 बार में, तो 1 बराबर हो गया 22 डिग्री। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का 7वां सवाल है, पूछ रहा है कि 10a बराबर है cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि 10a बराबर cot b। अब अगर हम 10 को cot में बदल दे या cot को 10 में बदल दे तो देखो क्या होगा, हम इसको लिख पाएंगे कि cot 90 डिग्री माइनस a, चूंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है tan थीटा के बराबर। दोबारा से tan a ही आ जाएगा बराबर cot b। अब अगर हम इस दोनों की तुलना करते हैं तो cot और cot जो है दोनों तरफ है तो वो हट जाएगा और बचेगा कितना, 90 डिग्री माइनस a बराबर b। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो अब हम तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बराबर b। अब अगर इस a को इस तरफ ले जाते हैं तो a माइनस में है और इधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, और ये क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। इतना ही लाना था कि हमें a प्लस b बराबर 90 डिग्री लाना है। अब आ जाते हैं अगली सवाल आज का है 8 नंबर सब का,
8 नंबर कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो हमें दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 के बराबर होता है। अब ये सवाल जो है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बच्चे इसमें कंफ्यूजन इसलिए बच्चे को होता है कि चूंकि इसमें ए बी सी इनडायरेक्ट रूप से दिया गया है कि वो इसका जो है त्रिभुज का अंतःकोण है और इसी में बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि आप ये जानते हैं कि त्रिभुज के जो 3 कोण है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज अगर आप बनाते हैं तो उस त्रिभुज के तीनों कोण को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री, यहाँ से ये दिया गया है। अब अगर हम इस ए को इस तरफ लेके चलते हैं तो बचेगा यहाँ पर बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री और माइनस ए। हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं कि हमें शो क्या करना था। इसका हम LHS साइड लेके चलेंगे और LHS साइड जो है इसका ये है साइन ए प्लस सी बटा में 2। आगे हम लिखेंगे कि साइन बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का मान कितना है, तो बी प्लस सी है 180 डिग्री और माइनस ए। तो अब यहां से लिखते हैं बी प्लस सी के जगह लिख देते हैं 180 डिग्री और माइनस ए, और नीचे कितना है 2, तो 2 लिखोगे। अब यहां से लिखोगे साइन, अगर हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं यानी दोनों को अलग अलग कर दोगे तो क्या होगा, 180 डिग्री बटा में 2 माइनस ए बटा में 2। अब 2 से इसमें भाग देना है, तो भाग देने के बाद क्या मिलेगा हमें, साइन 90 डिग्री और माइनस ए बटा में 2। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम लिखते हैं इसको कि साइन 90 डिग्री अब माइनस ए बाई 2, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा 2 हो जाएगा, जो कि था इसका RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो यहां से ये, तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा, मिलेंगे अगली क्लास में। लेकिन हाँ, जाते जाते आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें